नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नामांकन के लिए अब 2 ही दिन शेष बचे हैं। टिकटों की घोषणा के बाद बीजेपी में चल रहे असंतोष को पार्टी थाम नहीं पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और चाणक्य कहे जाने वाले भाजपा नेता अमित शाह मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। वो असंतुष्टों से स्वयं बात कर रहे हैं, उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। संस्कारधनी जबलपुर में पिछले सप्ताह टिकटों से जुड़ा ड्रामा 4 PM ने आपको दिखाया था। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में किस कदर घमासान हुआ था, मारपीट हुई थी, जूतम पैजार हुई थी, इसे प्रमुखता के साथ 4 PM ने दिखाया था। केंद्रीय मंत्री के बॉडीगार्ड की पिटाई हुई थी, बंदूक निकालने तक की नौबत आ गई थी। वो जो घमासान था उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और जब धक्का मुक्की और तमाम प्रयासों को रोकने का प्रयास बॉडीगार्ड ने किया तो नाराज कुपित कार्यकर्ताओं ने भाजपा के उस गनमैन को पीट दिया। केंद्रीय मंत्री के साथ धक्का मुक्की हुई। बड़ा ऐसा दृश्य बना था जिसने पार्टी विद द डिफरेंस का जो भाजपा का तमगा है उसे तार तार कर दिया था। मध्य प्रदेश भर में यही हालात हैं। बड़े स्तर पर टिकटों का विरोध हो रहा है। बहुत सारे जगहों से बागी खड़े हो गए हैं, भाजपा का दामन छोड़ दिया है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं तो कईयों ने अन्य दलों का दामन थाम लिया है और चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। डैमेज कंट्रोल मध्य प्रदेश के नेताओं से संभव नहीं हो पा रहा था तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। कल वो जबलपुर में थे, देर रात भोपाल आए थे। जबलपुर में कुछ उन नेताओं की उन्होंने मान मनोबल की थी जिन्होंने पिछली बार कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था, कुछ सीटें हरवा भी दी थी। वो वहां कुछ लोगों को मना कर आए तो जो दूसरा धड़ा था, जो डैमेज कंट्रोल के प्रयास कर रहा था या इन नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा था जिन्होंने बगावत की या वहाँ पार्टी कार्यालय में ज़बरदस्त हंगामा किया, देश भर में पार्टी की बदनामी कराई, हुआ उल्टा। चाणक्य ने उन जो उत्पात करने वाले थे उनको मनाया, उन्हें आश्वासन दिया, तो जो दूसरा धड़ा था वो रूठ गया है। प्रभात साहू जो नगर अध्यक्ष बीजेपी जबलपुर के हैं, उन्होंने दिन में इस्तीफा पटक दिया था, बतला दी थी अपनी मजबूरी, कह दिया था कि अब वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि कहीं उनसे कोई अपराध हो गया है। उसके बाद शाम होते होते दूसरा धमाका हुआ। वहाँ जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं कमलेश अग्रवाल, उन्होंने इस्तीफा पटक दिया है और न केवल इस्तीफा पटका है बल्कि ऐलान कर दिया है कि कल 30 अक्टूबर को वो उस सीट से नामांकन अपना दाखिल करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जहां टिकट वितरण में अन्याय हुआ है, सही प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया। अभिलाष पांडे को टिकट दी गई थी, उसी सीट पर हंगामा हुआ था। अभिलाष पांडे का भारी विरोध हो रहा है लेकिन पार्टी टस के मस होने को तैयार नहीं है। पहले जिन्होंने उत्पात मचाया था उन्हें चाणक्य ने माफ किया तो ये धड़ा रूठा हुआ है और अब इसने ताल ठोक दी है, चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। हम आपको बताना चाहेंगे जबलपुर वही शहर है जहां से जेपी नड्डा का नाता है, उनका ससुराल है। जयश्री बनर्जी जो जबलपुर की एक छत्र नेताओं में शुमार रही हैं, वहाँ से सांसद रही हैं, कई बार विधायक रही हैं, उनके दामाद हैं जेपी नड्डा। उस शहर में ये सब हंगामा चल रहा है, पार्टी किसी को रोक नहीं पा रही है और जबलपुर शहर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का भी ससुराल है। तो एक संयोग है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दोनों ही के ससुराल में घमासान मचा हुआ है। घमासान तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरा प्रदेश हाहाकार की स्थिति में है। बीजेपी की जो हालत है वैसे ही उसकी हालत इस बार खस्ता है। अच्छे उसके लिए संकेत नहीं हो पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं। पार्टी कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो वो हथकंडे अपना सकती है। अब तो धर्म कर्म का सहारा भी पार्टी ने ले लिया है। नहीं कुछ चल पा रहा था कार्ड तो राम मंदिर का मुद्दा निकाल लिया है, उस पर वो खेल करने का प्रयास कर रही है।
शिकायतें भी उस मामले पर हुई हैं और बीजेपी ने उसी को आधार बनाकर अपनी नैया जो चुनावी है डगमगा रही है उसे पार लगाने के लिए अपना पत्ता चलना शुरू किया है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं प्रदेश के और देश के, कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात बार बार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अब उसके पास कोई उपाय और उम्मीद दिखती भी फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। उसके अपने लोग जिस तरीके से उत्पात मचाए हुए हैं, मध्य प्रदेश में 90 के लगभग ऐसे क्षेत्र हैं जहां पार्टी को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो हालत यह है, जैसा मैंने आपको बताया, कि अब अमित शाह की भी नहीं सुनी जा रही है। ये दर्शाता है, दिखलाता है कि पार्टी किस स्थितियों से मध्य प्रदेश में गुजर रही है। 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान तो वैसे ही उनके हाथों से फिसलता निकलता नजर आ रहा है। यही स्थिति लगभग 2 अन्य जो राज्य हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, इसके साथ साथ केवल मध्य प्रदेश में कुछ कोशिशें चल रही थी कि देश के दिल में बीजेपी बनी रहे, बसी रहे। बार बार मोदी कहते रहे हैं कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी, लेकिन चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों के कार्ड इस बार चलते बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और जिस तरीके से पार्टी के लोगों ने बगावत का झंडा उठा रखा है, कुछ सूझ और समझ नहीं पड़ रही है। भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेता हलाकान हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। रणनीतिकार जो भी काम करने का प्रयास करते हैं, जहां भी जो पैबंद लगाने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है, वो बात बन नहीं पा रही है। और हालात ये हैं कि अब तो छोटे नेता, आप सोचिए कि नगर अध्यक्ष, नगर पालिक निगम में नेता प्रतिपक्ष, वो भी बगावत पर आमादा हैं, चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। और जो प्रभात साहू हैं, प्रभात साहू तपे मंझे नेता हैं। कहीं वो अपने आप को, जैसा उन्होंने संकेतों में कहा है, कि ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो जबलपुर के महापौर भी रहे हैं और एक सूचना तो ये भी आ रही है कि संभवतया वो भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि उन्होंने दोपहर में कहा था कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन इस्तीफे के बाद से उनके निकटस्थ बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी कोई बड़ा फैसला ले लें। और उनकी यदि जो सूचनाएं हैं वो सही होती हैं तो बताया ही जा रहा है कि वो राकेश सिंह, जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और जो तरुण भानोट के खिलाफ जबलपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट से प्रभात साहू भी पर्चा दाखिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी संकट में है, मुश्किल में है। ना मोदी की चल रही है, ना चाणक्य की। बुरे हालात बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समझ को उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।